नीलेश बहुत ही शरारती लड़का था। जानवरों को मारने पीटने और परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। नीलेश हमेशा अपने पास ही गुलेल रखता था। इस गुलेल का प्रयोग वह जानवरों को मारने के लिए करता था। पिछली दीपावली पर नीलेश ने सड़क पर जाते हुए एक कुत्ते के पिल्ले की पूंछ में पटाखे बांध दिए थे। जैसे ही पटाखे फटने लगे, बेचारा पिल्ला डर के मारे कू करता हुआ इधर उधर भागने लगा। नीलेश पिल्ले की हालत देखकर खुशी से ताली बजाने लगा, जैसे उसने कोई बहुत बहादुरी का काम किया हो। बाद में उसकी इस हरकत के लिए पापा मम्मी ने डांटा भी, पर नीलेश पर डांट का कोई असर नहीं पड़ा। उसकी आदत ज्यों की त्यों थे। इस बार छुट्टियों में नीलेश अपने गाँव गया। गाँव में उसके दादा दादी रहते थे। नीलेश को देखकर दादी खुश होकर बोली, बेटा अच्छा किया जो यहाँ आ गए। यहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम्हारी सेहत भी बन जाएगी। नीलेश को गांव का वातावरण बहुत पसंद आया। वहाँ चारों ओर हरियाली और शांति थी। यहाँ उसे न तो स्कूल जाने की, नीलेश को गांव का वातावरण बहुत पसंद आया। वहाँ चारों ओर हरियाली और शांति थी। यहाँ उसे न तो स्कूल जाने की चिंता थी और न ही पढ़ाई या होमवर्क करने की परेशानी। वह रोज दादाजी के साथ खेतों में जाया करता था। एक दिन दादाजी ने नीलेश से कहा, बेटा नीलेश, बगीचे के आम पक गए हैं, जाकर कुछ आम तोड़कर ले आओ। मैं अभी गया और आया, दादाजी नीलेश ने कहा, और वह बगीचे की तरफ दौड़ पड़ा। बगीचे में पहुंचकर वह एक पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। अचानक उसकी नजर सामने के पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। बंदर देखकर नीलेश को एक शरारत सूझी। वह धीरे धीरे पेड़ से उतरा। फिर उसने अपनी जेब से गुलेल निकालकर उस पर पत्थर चाहकर उस बंदर पर निशाना लगाया। पत्थर लगते ही वह बंदर बौखला गया और जोर से छलांग लगाकर नीलेश पर टूट पड़ा। उसने अपने दोनों पंजों से नीलेश को कई जगह नोच दिया। बचाओ बचाओ, नीलेश जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर दादा दादी समेत आसपास के कई लोग वहां आ गए। लोगों को देखकर बंदर भाग खड़ा हुआ। इधर नीलेश दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर के कई जगहों से खून बह रहा था। दादाजी ने तुरंत नीलेश को उठाकर पास के अस्पताल में ले गए। घावों में दवाई लगाने के बाद अस्पताल के डॉक्टर ने दादाजी से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है, पर हाँ इसे रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। इंजेक्शन का नाम सुनकर नीलेश रोने लगा, पर यह सब उसकी शरारत का फल था। उसने उसी समय प्रण किया कि अब फिर कभी वह किसी जानवर को न तो मारेगा और न ही परेशान करेगा।